हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हर एक चीज़ को लॉजिकली समझेंगे, बिल्कुल जीरो से बेसिक से हम लोग एडवांस मेंस लेवल तक के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग देखोगे कि दो आदमी हैं, मैंने मान लिया ए किसी काम को x दिनों में करता है और बी किसी काम को y दिनों में करता है। किसी भी क्वेश्चन के अगर दो आदमी आ जाते हैं, किसी क्वेश्चन के अंदर दो आदमी काम करने वाले अगर आ जाते हैं, तो होता क्या है, बेसिकली बहुत कम लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं जिनके अंदर आपको एफिशिएंसी तक जाना होता है। ठीक है, तो फिर आप क्या पाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चनों को आप क्या करो, एक ड्राइव करते हो, एक फॉर्मूले की हेल्प से जल्दी कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा, टोटल वर्क इन दोनों का क्या लिया, एलसीएम x इंटू वाई यूनिट। ये मैंने मान लिया भी टोटल वर्क, ये मेरे पास है टोटल वर्क। तो मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके। तो टोटल वर्क डिवाइड विद टाइम टेकन इज द एफिशिएंसी ऑफ ए। तो x से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी y यूनिट। हर रोज y यूनिट काम करेगा x दिनों तक, मल्टीप्लाई करने से टोटल वर्क। इसी तरह से यहाँ पे डिवाइड करता हूं तो x यूनिट मेरे पास आ जाएगी एफिशिएंसी b की। अब मेरे पास बेसिक क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा, a और b किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, x इंटू वाई यूनिट। किसका टाइम निकालना है, a और b का। तो क्या सीखा था हमने एफिशिएंसी से, जिसका टाइम निकालना होता है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो a और b की एफिशिएंसी आ जाती है x और y। तो x प्लस वाई एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट डेज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लोग हम देख रहे हैं उसमें क्या भी, a किसी काम को m दिनों में करता है, a किसी काम को m दिनों में करता है, b उसी काम को करने में n दिनों का टाइम लेता है, n दिनों का टाइम लेता है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, क्वेश्चन ने पूछ लिया a और b मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो एफिशिएंसी की तो जरूरत नहीं है, तो आपने वो फॉर्मूला याद रखना है। क्या करोगे, x इंटू वाई, यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यू रखी। उसके बाद क्या करोगे, x प्लस वाई, m प्लस n। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, एक पिता जितने समय में उसके दो बेटे काम करेंगे उतने समय में कर पाएगा। तो उसके दो बेटे मैंने मान लिए a और b। तो भी ये किसी काम को करते हैं 3 घंटे में और 6 घंटे में। तो पिता इस काम को उतने समय में करेगा जितने समय में ये दोनों बेटे कर पाते हैं। तो कोई एफिशिएंसी की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन को कैसे करो, फॉर्मूले से करो, जल्दी निकलेगा। x इंटू वाई, x प्लस वाई, ये चीज आपने याद रखनी है। तो दोनों बेटे कितना टाइम लेंगे, तो मैंने लिखा x की वैल्यू इंटू में y और फिर डिवाइड करता हूँ x प्लस वाई से 9 से। इस बात को हम प्रूव भी कर चुके। तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा कि फादर यानी कि उन दोनों लड़कों का पिता इस काम को 2 घंटे में करेगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है a, b और c, तीन लोग किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ने दिया B, C और D, ये तीन लोग अगर इसी काम को करें तो 40 दिनों का टाइम लेंगे। फिर क्वेश्चन ने कहा A और D इस काम को 60 दिनों में करते हैं, इस काम को 60 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन ने पूछ क्या लिया, A, B, C, D चारों अगर मिल जाए तो एक काम को कितने समय में कर पाएंगे। तो देखो भाई, इनका आप लोग लेते हो एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास आ चुका 120 यूनिट। एलसीएम लेके हमने क्या मान लिया भाई, टोटल वर्क मान लिया। एलसीएम में क्यों लेते हैं, तो भाई एक लॉजिक मैंने आपको दिया था रेशो के टॉपिक के अंदर। इक्वल की सेंस किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, उसको न्यूमेरिकल डिजिट मान के बनाओगे। तो ए बी सी जो काम कर रहे हैं वही काम बी सी डी कर रहे हैं, वही काम ए और डी कर रहे हैं। तो इक्वल वर्क था, तो आप लोगों ने क्या किया, एक न्यूमेरिकल डिजिट मान ली। न्यूमेरिकल डिजिट इन्हीं का एलसीएम क्यों माना, क्योंकि आपने निकालना था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है वर्क डन डिवाइड विद टाइम टेकन। तो जिससे डिवाइड करना पड़ता है, टाइम से डिवाइड करना पड़ रहा है, उनका हमने एलसीएम ले लिया। अब लोग निकालते हैं हम लोग एफिशिएंसी। तो भाई इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एफिशिएंसी है 4 यूनिट। इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एफिशिएंसी रहेगी 3 यूनिट। इससे डिवाइड करता हूं तो एफिशिएंसी मेरे पास रहेगी 2 यूनिट।
अगर सभी एक साथ काम करें तो देखो भाई, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाती है, मेरे पास 9 एफिशिएंसी आ जाती है। और अगर मैं ऐड करता हूं तो ए मेरे पास 2 बार आएगा, देखो ए मेरे पास 2 बार आएगा, बी मेरे पास 2 बार आएगा, सी मेरे पास 2 बार आएगा और डी मेरे पास 2 बार आएगा। हर कोई टर्म 2 बार आ रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल देता हूं 2 को। तो हर कोई कितनी बार आया, 2 बार आया। तो अगर आपको निकालना है टाइम ए बी सी और डी का, तो आपको एफिशिएंसी चाहिए ए बी सी डी की। तो ए बी सी डी की एफिशिएंसी आपने निकाल दी 9/2। अब आप क्वेश्चन को करोगे कि ये सभी अगर मिलके काम करें तो इस वर्क को कितने समय में करेंगे। तो भाई टोटल वर्क आपको पता है कितना है, 120 यूनिट। जिसका टाइम निकालना है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। तो 9/2 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैंने 3 से कैंसिल किया, ये बन गया 40, और मेरा आंसर कितना आ गया, 80 डिवाइड विद 3 डेज, जिसको मैं आगे सोल्व करके लिख सकता हूं मेरे 26 2/3 डेज। तो क्वेश्चन हमारे पास है भाई, ए बी और सी मिलकर काम करेंगे तो 8/3 घंटे का टाइम लेंगे, बी और सी 4 घंटे का टाइम लेते हैं और बी अकेला इस काम को करता है 6 घंटे में। हमें निकालना है ए और बी इस काम में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले भी मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, जो कि कितना आ चुका भाई, 24 यूनिट। 24 यूनिट मेरे पास एलसीएम आया, जिसको मैंने मान लिया टोटल वर्क। अगर फ्रैक्शन आ जाती है तो आप लोगों को पता होगा ना, ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक ये फ्रैक्शन है भी, 4/1 लिखा जा सकता है, इसको 6/1 लिखा जा सकता है। तो आप एलसीएम किसका लेते हो, ऊपर वाली चीज का। उसके बाद देखो भाई, एफिशिएंसी हमें निकालनी है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड विद टाइम टेकन। तो भाई 8/3 से डिवाइड करो, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी एफिशिएंसी। इससे डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 6। इससे अगर आप डिवाइड करते हो तो एफिशिएंसी रह जाएगी भी 4। अब आपको निकालना है टाइम ए और बी का। तो आपको पता होनी चाहिए ए और बी क्या एफिशिएंसी रखते हैं। काम तो वो कितना करेंगे, 24 यूनिट। बस जिस एफिशिएंसी से ये काम करते हैं उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है, अभी 4 है। तो यहाँ पे मैंने रखा बी की एफिशिएंसी 4 है। और यहाँ से आप देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, 6 है। तो अभी सी की एफिशिएंसी आपने बता दी 2 है। तो यहाँ पे देखो, अगर सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी 9। तो 6 में कितना और ऐड करूं, ए की एफिशिएंसी आ गई 3। अब मैं क्वेश्चन को करता हूं, ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो 7 की एफिशिएंसी से करेंगे। आवर्स, इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 होल 3/7 आवर्स। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो। क्वेश्चन ने बता रखा है 6 घंटे में रोनाल्ड 32 पेज लिख देता है, 5 घंटे में एलन 40 पेज लिख देता है। दोनों मिलकर 110 पेज लिखें तो कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन ने पूछ रखा है। तब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ट्रेडिशनल लॉजिक काम नहीं करता। पेज एक बंदा एक ही लिख पाता है, कोई दूसरा उसकी हेल्प नहीं करेगा नीचे से। तो भी इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। इसकी एफिशिएंसी देखो, दोनों की एफिशिएंसी ऐड करो और इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 घंटे में 32 पेज, तो 1 घंटे में कितने पेज लिखता होगा। तो भी मैंने इसकी एफिशिएंसी यहाँ से निकाल दी। 1 घंटे में कितने पेज लिखे, 16/3 पेज लिखे पर आवर। ये इसकी क्या होगी भाई, एफिशिएंसी होगी। पर आवर में कितने पेज लिखे वो उसकी एफिशिएंसी होगी। यहाँ पे भाई डिवाइड किया आपने, डिवाइड किया 40 पेज 5 घंटे में लिखता है, तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी 8 पेज। 8 पेज पर आवर, ये आ गई भी इसकी एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी को आप ऐड करो, इससे डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी को मैं ऐड कर देता हूँ, 16/3 प्लस में कितना 8। तो आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो गया भाई कितना 40 हो गया। 40/3 की एफिशिएंसी से ये काम करेंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सिंपल लैंग्वेज में लेनी है, 40/3। तो 40/3 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो आपके पास आवर्स में आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भाई, ये आपके पास आ गया 33 होल 33/4 आवर्स। इसको आगे आप लिखते हो तो 8 घंटे, और ये कितना हो गया 1/4 घंटे। इनको मिनट बना लो, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15 मिनट बन गई है। 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है,
तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया, 8 घंटे और 15 मिनट। दोनों मिलके काम करें, 110 पेज लिखने में 8 घंटे और 15 मिनट लेंगे। क्वेश्चन आपके पास ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में करते हैं। उसके बाद कंडीशन आई हुई है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, टोटल वर्क, इनका एलसीएम 60, ये हमने मान लिया टोटल वर्क, ये कर रहे थे वो था 60 वर्क। उसके बाद हम लोग निकालते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी देखो भाई, इसकी एफिशिएंसी रहेगी 6 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी रहेगी 5 यूनिट और इसकी एफिशिएंसी रहेगी 4 यूनिट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो बात को, सबने साथ में काम करना स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद बी चला गया, तो रेस्ट वर्क को ए और सी कितने टाइम में करेंगे। तो ध्यान से सुनना भाई, पहले 2 दिन तक तीनों ने काम किया, तो जब तीनों एक साथ काम करते हैं ना, तो किस एफिशिएंसी के साथ करते हैं, 15 की एफिशिएंसी के साथ करते हैं। 15 यूनिट हर रोज काम करते हैं। फिर कंडीशन आई बी के साथ, बी 2 दिन के बाद चला गया, आफ्टर 2 डेज बी ने केवल 2 दिन काम किया और 2 दिन ए और सी भी इसके साथ काम कर रहे थे। तो भाई क्या करूंगा मैं, तीनों ने 2 दिन तक तो एक साथ काम किया, तो 2 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया, 30 यूनिट काम कर दिया। 2 दिनों में इन्होंने 30 यूनिट काम कर दिया। अब रेस्ट वर्क आपके पास कितना बच गया, निकाल सकते हो। रेस्ट वर्क बचा आपके पास 30 यूनिट। कौन छोड़ के चला जाता है, बी छोड़ के चला गया। ए और सी रेस्ट वर्क को कितने दिनों में करेंगे, तो ए और सी की एफिशिएंसी आप लोग देख लो कितनी है, 10। तो 10 से क्या करो डिवाइड, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 डेज। आपके क्वेश्चन में कंडीशन अभी बिफोर की, तो देखो बिफोर वाली कंडीशन को पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा है ए किसी काम को 9 दिनों में, बी उस काम को 18 दिनों में करता है। तो दोनों का एलसीएम लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, टोटल वर्क मान लिया, टोटल वर्क था 18 यूनिट। एफिशिएंसी आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से। एफिशिएंसी कितनी हुई भाई, ये बन गई आपके पास 2 यूनिट और ये एफिशिएंसी आपके पास बन गई 1 यूनिट। इसके बाद देखो कंडीशन क्या है, बी ने कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो देखो भाई, अगर मैंने मान लिया कि वर्क पूरा कंप्लीट हुआ, तो ए ने जितना टाइम लिया था उतना टाइम लगा होगा भाई। ए तो कहीं पे नहीं जाता, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम करता है, कोई कंडीशन नहीं है के साथ। तो भाई बी ने कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद ट्रिक निकालेंगे यहां से। तो देखो ए हर रोज कितना काम करता है, 2 यूनिट। हर रोज 2 यूनिट काम करता है, कितने दिनों तक काम करेगा, ए का काम आ जाएगा। बी हर रोज 1 यूनिट काम करता है, कितने दिनों तक काम करेगा, बी का काम आ जाएगा। और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, टोटल वर्क करेंगे, जो कि कितना है, 18 यूनिट। अब देखो भाई, ए हर रोज करता है 2 यूनिट, एक्स दिनों तक करेगा, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने ए का काम। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया बी ने कितना काम किया, x - 3 डेज में, x - 3। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये 3 चला जाएगा उधर, ठीक है, ये मेरे पास बन गया x, 3x, और ये चला जाएगा भाई उधर, जो ऐड हो जाएगा, और डिवाइड कर देता हूँ 3 के साथ, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइड विद 3, ये आ गया भी 7 डेज। 7 डेज तक क्या हुआ, ए ने काम किया, तो कार्य समाप्ति में उतना ही समय लगा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम करता है। अब भाई ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल डिटेल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देखो भाई, किसी चीज़ को माइनस कर रहे थे तो वो प्लस हो जाती है बाद में जाके, और किससे आपने डिवाइड किया 3, वो कहाँ से आया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक, इसको याद रख सकते हो आप। बिफोर की कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, याद रखो, जो काम छोड़ के जाता है, जितना काम छोड़ के गया वापिस आके उस काम को करेगा, याद रखो, और आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। जितना काम छोड़ के गया है बी, वापिस आके उस काम को करेगा। तो टोटल वर्क था आपका 18 यूनिट। बी ने 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया, हर रोज कितना करता था, 1 यूनिट। तो बी ने कितना काम छोड़ दिया, 3 यूनिट, वापिस आके 3 यूनिट को करेगा। तो अब टोटल वर्क कितना हो चुका, 21। बी वापिस आ गया, ए तो बेचारा कहीं पे गया ही नहीं था, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 से डिवाइड कर दो। वर्क कंप्लीट होने में टोटल टाइम कितना लगा, 7 डेज। ए, बी और सी किसी काम को 18, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन तक काम किया और फिर चले गए।
तो ए बचे हुए काम को कितने समय में करेगा। तो पहले तो लेते हैं भाई इनका एलसीएम, वो आ जाएगा मेरे पास 180 यूनिट। तो ये मेरे पास है भाई टोटल वर्क, ये मेरे पास है टोटल वर्क। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी देखो भाई, यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एफिशिएंसी हो जाएगी 10 यूनिट। यहाँ से डिवाइड किया तो मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 यूनिट। अगर इसको डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 यूनिट। ये आपके पास आ चुकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, बी और सी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ए ने नहीं किया काम स्टार्ट करना, 2 दिनों तक काम करेंगे। हर रोज कितना काम करते हैं 15 यूनिट, हर रोज 15 यूनिट काम करते हैं। 2 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे भाई, इन्होंने काम कर दिया 30 यूनिट। 30 यूनिट इज योर वर्क डन, ये आपका काम हो चुका। तो रेस्ट वर्क कितना बचा हुआ है, रेस्ट वर्क आपके पास कितना बच गया उसको निकालो भाई। टोटल था 180, जिसमें से 30 को माइनस कर दो तो कितना बच गया 150 बच गया। इसको किससे करवाओगे, ए से करवाओगे। तो ए इस काम में कितना समय लेगा, जिसका टाइम निकालना उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना आ गया 15 दिन। ए और बी किसी काम को 30 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन के बाद ए चला जाता है और रेस्ट वर्क को बी कर देता है 12 दिनों में। तो देखो मैंने भाई क्या किया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम इनका कितना हो गया 120, जिसको मैंने मान लिया टोटल वर्क 120 यूनिट। तो भाई एफिशिएंसी निकाल देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरे पास एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट, यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। तो भाई पहले क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिटेल से करा रहा हूँ। तो देखो भी बिल्कुल डिटेल से क्वेश्चन को करते हैं एक्स मान के, उसके बाद क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, ए ने कुछ दिनों तक काम किया, मैंने मान लिया ए ने काम किया भी एक्स दिनों तक, उसके साथ बी भी काम कर रहा था उस टाइम पे। और जब ए चला गया तो बी को 12 दिन और काम करना पड़ा रेस्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो बी ने टोटल कितने दिन काम किया, बी ने टोटल दिन एक्स प्लस 12 दिन काम किया। अब इस बात को समझो भाई, ए कितना काम करता है, बी कितना काम करता है, दोनों मिलके काम तो करेंगे जितना है उतना। तो अब देखो ए एक्स दिनों तक काम करेगा 4 की एफिशिएंसी से, तो ए के हिस्से का काम आ गया 4x। बी कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई करो भाई 3x प्लस का कितना 36। क्लियर। अब भाई इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 7x। 36 को उधर ले जाओ तो आपके पास कितना रह जाएगा। अब देखो 20 मैंने डायरेक्ट घटा दिया, उसके बाद 16 घटा देता हूं तो मेरे पास रह गया 84, और इसको मैंने कैंसिल किया तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई भी 12। क्लियर है बात। तो भाई 12 दिनों तक ए ने काम किया था, उसके बाद वो छोड़ के चला गया था। ये तो आ गया आपका आंसर। अब सही मेथड देखो क्वेश्चन को करने का। रेस्ट वर्क बी ने किया, तो भाई बी की एफिशिएंसी आपको पता है ना, बी की एफिशिएंसी आपको पता है कितनी है भाई 3 यूनिट बी की एफिशिएंसी है। और रेस्ट वर्क इसने किया है कितने दिनों में, 12 दिनों में किया है। तो वो जो रेस्ट वर्क था ना जो बी ने किया, वो निकाल सकते हो कितना था, 36 यूनिट था भाई, 36 यूनिट था जो बी ने अकेले किया है लास्ट में। इसका मतलब क्या, पहले कितना काम हो चुका, पहले काम हो चुका 84 यूनिट, जो कि ए और बी ने मिलके किया था, ए और बी ने मिलके किया था। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी थी 7 यूनिट। तो जब वो मिलके कर रहे थे तो 12 दिनों तक काम कर रहे थे, फिर ए छोड़ के चला गया था। रेस्ट वर्क था 36, बी ने 3 की एफिशिएंसी से 12 दिनों में कर दिया था। तो आंसर कितना आ गया, 12 दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन आपको हर किताब के अंदर मिलेगा ये डिजिट। तो देखो ए किसी काम को 45 और बी करता है 40 दिनों में, तो दोनों का एलसीएम लो, ये कितना आ जाएगा भाई 360 यूनिट आ जाएगा, 360 यूनिट। एलसीएम किस तरह से आप फास्ट ले सकते हो भी, अलग से मैं नंबर सिस्टम वाले प्लेलिस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा भाई, एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक उस टॉपिक को कंप्लीट करके मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से आप अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी भी 8 यूनिट, और अगर इससे डिवाइड करते हो तो एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 9 यूनिट। अब क्वेश्चन को मैं भी विदाउट एक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो क्वेश्चन का ए और बी साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों के बाद ए काम करना छोड़ देता है, बी ने रेस्ट वर्क कर दिया, कितने दिनों में भाई 23 दिनों में किया बी ने रेस्ट वर्क। अब बी की एफिशिएंसी पता है क्या आपको, 9 यूनिट है, 9 यूनिट हर रोज काम करता है, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, आपके पास कितना आ चुका 207 यूनिट काम कर दिया इसने, अकेले कर दिया बी के ए के जाने के बाद।
तो भाई इसका मतलब जो पहले वाला काम था ना 153 यूनिट बच गया, वो पहले दोनों ने मिलके किया था। अब जब दोनों मिलके काम करते हैं ना ए और बी, तो भाई दोनों की एफिशिएंसी हो जाती है 17 यूनिट। तो 17 यूनिट एफिशिएंसी के साथ 153 यूनिट काम किया था इन्होंने 9 दिनों तक। उसके बाद जो काम बच गया था वो बी ने 23 दिनों में कर दिया था। क्वेश्चन को पीछे से हमने स्टार्ट किया। रेस्ट वर्क 23 दिनों में बी ने 9 की एफिशिएंसी से किया, यानी कि 207 यूनिट काम किया। इसका मतलब 153 यूनिट दोनों ने पहले मिलके काम किया था 9 दिनों तक। फिर 9 दिन के बाद एक पिता किसी काम को 36/11 दिनों में करता है। पहला लड़का 24 दिनों में, दूसरा 36 दिनों में करता है। तीसरा लड़का इस काम को कितने दिनों में करेगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन में बता रखा है कि आदमी की एफिशिएंसी तीनों लड़कों से डबल है। आदमी कितना काम करता है, जितने तीनों लड़के मिलके काम करते हैं ना उनसे डबल काम करता है। तो देखो क्वेश्चन को करते हैं, एलसीएम हम लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 72 यूनिट, 72 यूनिट जिसको मैं कहूँगा टोटल वर्क। ये मेरे पास है टोटल वर्क। अब निकालते हैं भी एफिशिएंसी। तो देखो एफिशिएंसी डिवाइड करोगे आप, इसके पास एफिशिएंसी कितनी होगी भाई 22 यूनिट। इससे आप डिवाइड करते हो तो एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट। इससे आप डिवाइड करते हो तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। अब देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या है भी बताया था, हर रोज का काम। अब जो पिता है ना हर रोज तीनों बेटों से डबल काम करता है, यानी कि तीनों बेटे अगर 11 यूनिट काम करते होंगे तो फादर ने कितना किया 22 यूनिट काम किया है। तो भाई इन तीनों ने कितना काम किया, हर रोज 11 यूनिट काम किया। पहले ने कितना किया 3, दूसरे ने कितना किया 2, तो तीसरा कितना करेगा यहाँ पे, टोटल हमें 11 करना है तो 6 यूनिट भाई। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी कितनी रही होगी 6 यूनिट। तीनों मिलकर हर रोज 11 यूनिट काम करेंगे, उनसे डबल काम करता है फादर। तो भी जिसका आपने टाइम निकालना है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, पहले समझो क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम किया 5 दिन, बी ने अकेले काम किया 7 दिन, तो बचा हुआ काम सी ने कर दिया 13 दिनों में। तो भाई इसमें आपको टाइम निकालना है सी का, सी इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखो भाई पहले आप लोगों ने क्या लिया एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 48। न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मान ली ये टोटल वर्क है, हमने मान लिया ये मेरे पास क्या था टोटल वर्क। अब मैं निकालता हूँ भाई एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी। तो आप भाई डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 4 की एफिशिएंसी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 की एफिशिएंसी। अब प्रॉब्लम क्या आती है, एफिशिएंसी हमें पता है एक साथ ए और बी की, बी और सी की, और टाइम हमें दे रखा है इंडिविजुअल। ए का अलग से टाइम पता है, बी का अलग से और सी का अलग से। तो भी क्या करोगे आप, ए की एफिशिएंसी तो नहीं पता चली, ना ही बी की एफिशिएंसी पता चली। एफिशिएंसी पता चलती है आपको पेयर में, तो भी यहाँ पे क्या करोगे आप पेयर बनाओगे डेज के अंदर। तो देखो ए ने 5 दिन काम किया, कम से कम 5 दिन तो बी ने भी काम किया है, कम से कम 5 दिन। तो मैं इसको लिख देता हूँ, बी ने भाई 7 दिन काम किया है और 5 दिन तो उसने काम किया ही किया है। तो ए के 5 दिन का काम और बी के 5 दिन का काम, हर रोज 4 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना काम हो गया भाई ये 20 यूनिट काम हो गया। क्लियर ये बात। अब आगे देखो बी के दिन बच गए 2, ठीक है, ए के दिन पूरे हो चुके। ए के साथ इसका पेयर नहीं बनेगा, सी के साथ बनेगा, क्योंकि सी और बी की आपको एफिशिएंसी पता है 3। तो सी ने कितने दिन काम किया है 13 दिन काम किया है, तो कम से कम 2 दिन तो सी ने काम किया ही है ना, और 2 दिन बी ने काम किया है। तो दोनों मिलकर 2 दिनों में कितना काम करते होंगे, तो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ 3 की एफिशिएंसी से 2 दिनों में 6 यूनिट काम करेंगे। यहाँ तक आपके पास 28 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका, 28 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका। अब सॉरी 26 यूनिट, यहां पे आपके पास 26 यूनिट 26 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका। ये वर्क आपका कंप्लीट हो चुका। अब रिमेनिंग वर्क आपके पास कितना बचा भी, रेस्ट वर्क। रेस्ट वर्क आपके पास कितना बच रहा है, देखो भी कितना हो चुका 26, टोटल वर्क कितना था 48, तो 22 यूनिट वर्क बचा हुआ है, 22 यूनिट। इसको कौन करेगा, जिसके दिन बचे हुए हैं सी करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई 2 आ गई, हर रोज 2 की एफिशिएंसी से काम को करता है।
तो सी की एफिशिएंसी आने के बाद आप किसी के भी दिन निकाल सकते हो, सबकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। क्वेश्चन ने कहा सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। सी हर रोज 2 यूनिट काम करता है, टोटल काम कितना है 48, डिवाइड कर दो एफिशिएंसी से, आपका आंसर कितना आ चुका 24 दिन। पहले ठीक से क्वेश्चन को समझ लो। P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, Q और R मिलके 60/7 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई मैंने टोटल वर्क लिया, इनका एलसीएम जो कि कितना हो गया 60 यूनिट, ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क। यहाँ से मैं निकालता हूँ इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने निकाली भाई, इसकी एफिशिएंसी आ गई 10 यूनिट और इससे डिवाइड करोगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 60 कट जाएगा, तो एफिशिएंसी आ गई 7 यूनिट। अब देखो भाई आपको पूछा गया है P और R अकेले अकेले इस काम को कितने समय में कर सकते हैं, उनका डिफरेंस बताओ। तो आपको P और R की एफिशिएंसी चाहिए। टाइम आपको दे रखा है, P ने अकेले काम किया 3 दिन और Q और R ने अकेले मिलकर काम किया 6 दिन और वर्क क्या हो गया कंप्लीट। तो देखो भाई मैं क्वेश्चन को किस तरह से करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आपको P की एफिशिएंसी यहाँ से पता चल जाएगी? नहीं पता चलेगी। Q की पता चल जाएगी? नहीं पता चलेगी। तो आप क्या करोगे, P और Q को पेयर बना के काम करवाओगे। तो यहाँ पे देखो P ने 3 दिन काम किया, Q ने R के साथ कम से कम 3 दिन काम किया है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, Q ने R के साथ कम से कम 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन तो P और Q ने कम से कम काम किया ही किया है। मैंने क्या कर दिया, जूनियर फैक्टर से डेज को सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद देखो Q के कितने दिन बच गए, 3 दिन, R के 6 दिन। तो मैं क्या कर देता हूँ, अगला पेयर बना देता हूँ Q और R का एक जैसे टाइम के साथ, क्योंकि मेरे को इन्हीं की एफिशिएंसी पता है। तो भाई कम से कम 3 दिन तो काम किया ही है Q और R ने। उसके बाद R के दिन बच जाते हैं। कितने दिन बच गए R के, टोटल 6 दिन थे, 3 दिन काम कर चुका है ये। तो यहाँ पे भाई R के बच गए 3 दिन। अब देखना भी क्वेश्चन को दोबारा बता रहा हूँ मैं। P ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। Q ने 6 दिन काम किया है, 3 दिन मैंने P के साथ करवा लिया, 3 दिन मैंने R के साथ करवा लिया। R ने 6 दिन काम किया है, 3 दिन मैंने अकेले करवा लिया, 3 दिन Q के साथ करवा लिया। बात तो सेम ही रहेगी। अब देखो भाई P और Q की एफिशिएंसी मेरे को पता है, 3 दिनों में इन्होंने 10 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ 30 यूनिट वर्क किया होगा। यहाँ पे देखो Q और R की एफिशिएंसी मेरे को पता है, इन्होंने कितना वर्क किया होगा, 21 यूनिट वर्क किया होगा। अब यहाँ तक कितना वर्क हो चुका, इनको आप ऐड करोगे तो पाओगे 51 यूनिट वर्क आपका कंप्लीट हो चुका। रेस्ट वर्क आपके पास कितना है, 9 यूनिट को रेस्ट डेज में किया होगा R ने। तो R की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो भी 3 यूनिट एफिशिएंसी आ जाएगी R की। 3 दिनों में 9 यूनिट वर्क किया, तो हर रोज 3 यूनिट वर्क किया। R की एफिशिएंसी आने के बाद आप हर एक की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। R की एफिशिएंसी आपके पास कितनी रहेगी, 3। दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, 7। तो Q की एफिशिएंसी रहेगी 4। R की एफिशिएंसी आपने निकाल दी, Q की एफिशिएंसी आपके पास है 4, तो भाई दोनों की एफिशिएंसी है 10, तो P की एफिशिएंसी रही होगी 6। अब करते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन ने कहा P इस काम को कितने दिनों में करेगा, 60 यूनिट काम था, P की एफिशिएंसी आ गई भाई 6, तो भाई P इस काम को कर देगा 10 दिनों में। और भाई R इस काम को कितने दिनों में करेगा, R टोटल वर्क था 60 यूनिट, R की एफिशिएंसी हमने निकाल दी भाई 3 यूनिट, तो R इस काम को करेगा 20 दिनों में। क्वेश्चन ने पूछ रखा है दोनों का अंतर ज्ञात करो, तो दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर हो गया 20 दिन, सॉरी 10 दिन। मिसलेनियस क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटों में करते हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे इस काम को 80 घंटों में करेंगे। 2 आदमी और 3 औरतें 120 घंटों में करेंगे। तो आपसे पूछ लिया गया 5 आदमी और 12 बच्चे अगर इस काम को करें तो कितना समय लेंगे। तो भी आप लोग देखोगे काफ़ी सारी बुक्स के अंदर, काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये वाली डिजिट हमेशा सेम रहती है, चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी बार मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। इस वाली वैल्यू के अंदर चेंज मिलेगा, मैन और वुमेन हो जाएंगे, वुमेन और बॉयज हो जाएंगे, मैन और बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, एंड और वाला क्वेश्चन नहीं है ये, वरना काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ट्रेडिशनल तरीके से कॉन्सेप्ट से अगर आप करोगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो इसके अंदर एक लॉजिक होता है,
तो पहले देखो भी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी मैं इन सब का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा फिर 480 यूनिट। 480 यूनिट ये मेरे पास हो गया भी टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालता हूं मैं टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से देखते हैं कौन सी हिडन बात है इसके अंदर। तो 5 यहाँ पे मेरे पास 5 एफिशिएंसी है। इनकी एफिशिएंसी देखता हूं तो कितनी है 6 और इनकी एफिशिएंसी देखता हूं तो कितनी है भाई 4। अब देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2 आदमी और 8 बच्चे, 2 आदमी और 8 बच्चे 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। अगर मैं इनका हाफ कर दूं तो सेंस क्या निकलेगी, तो यहां से सेंस आएगी 1 आदमी और 4 बच्चे क्या एफिशिएंसी रखेंगे 3 की एफिशिएंसी रखेंगे। ये बात आ गई। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 1 आदमी और 4 बच्चे, हमेशा ये चीज मिलेगी भी सेम, वरना ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आप करते हो ना पूरा पेज भर जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन के अंदर क्वेश्चन हो चुका। ये बात थी वो कि भाई 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी 6 है तो इनका आधा करोगे 1 आदमी और 4 बच्चे 3 की एफिशिएंसी रखेंगे तो इनकी एफिशिएंसी मैंने रख दी भाई 3 यूनिट। अब सभी की एफिशिएंसी आपको पता है 5 है तो अभी 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 यूनिट। 3 वुमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी 4 है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2 यूनिट। 2 आदमियों की एफिशिएंसी है 2 यूनिट तो बच्चों की एफिशिएंसी कितनी होगी यहाँ पे 4 यूनिट। सबकी एफिशिएंसी आपने पता लगा ली। अब यहाँ पे हर किसी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो तो यहाँ पे जो भी चीज हो ना उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब देखो भाई 2 आदमी हर रोज 2 यूनिट काम करते हैं तो 1 आदमी 1 यूनिट, तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी है 1 तो ये हर रोज करेंगे 5 यूनिट काम। क्लियर। अब यहाँ पे देखो भाई 8 बच्चे हर रोज 4 यूनिट काम करते हैं यानी कि एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है आधी है 1/2, ठीक है ना। 8 = 4, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 तो यानी कि 1/2 इसकी एफिशिएंसी है तो ये 6 यूनिट काम करेंगे। 12 बच्चे हर रोज 6 यूनिट काम करेंगे। अगर ये मिल के काम करें तो किस एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे 11 की एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। हर रोज 11 यूनिट वर्क करेंगे। टोटल वर्क कितना करना है इन्होंने, जिसका टाइम निकालना होता है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। 480 यूनिट था टोटल वर्क, ये आपके पास आंसर आ चुका। इसको आगे आप सोल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा 3 7/11 डेज।